हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है 11 फरवरी से जैक बोर्ड के क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो काउंसिल ने अपने तरफ से एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है, जो कि हर साल की तरह इस बार भी जारी किया गया है। उसी बेसिस पे इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास 10th के जो मैथ्स के जो मॉडल है क्वेश्चन, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टोटल मार्क्स है वो 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम, ठीक है। और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप देखिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। मतलब आपको जो भी जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने जो भी सेट से या फिर बुक में देखा हुआ है आप सेम टू सेम उसे लिखिए। आप अपने लैंग्वेज में उसे बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास पॉइंट नंबर 2। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है ABCD, ठीक है। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस के नंबर्स है वो है 52, टोटल 52 क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 3, सेक्शन ए में खंड ए में कुल 30 बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, ठीक है। इनमें से एक सही होगा जिसको आपको चुनना है। फिर आता है सेक्शन बी, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 31 से 38, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप होगा, जो कि 2 मार्क्स का होगा, है ना। वेरी शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स, जिसमें से आपको टोटल 6 के आंसर करने हैं, ठीक है। 8 में से 6 के आपके पास 8 ऑप्शन है, उसमें से आपको 6 पिक करके जो उसका आंसर आपको सबसे बढ़िया से आता है वो आप लिखेंगे 6। तो सेक्शन सी होगा, वो होगा 39 से 46 क्वेश्चन नंबर, है ना, जो कि थोड़ा शॉर्ट होगा, मतलब 3 मार्क्स का। इसमें भी आपको 6 प्रश्न का आंसर करना है। नेक्स्ट है सेक्शन डी, जो कि आता है सबसे बड़ा वाला लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, 5 मार्क्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, सेक्शन होता है, जो कि ये 40 क्वेश्चन नंबर 47 से 52 ये 5-5 नंबर का है, ठीक है। इसमें आपको 4 करना है, मतलब आप देखें तो आपके पास 47, 48, 49, 50, 51, 52 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करना है 5-5 नंबर का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में जैसा बोला गया है कि 4 ऑप्शन वाले आएंगे ना, ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह का। पहला आपका पॉलिनोमियल्स से है, उसके बाद इस तरह से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी है आपका रैखिक समीकरण युग्म से आया हुआ है ना। उसके बाद है थर्ड है आपका चैप्टर नंबर 1 से आया है, चैप्टर नंबर 1, यस। और फिर फोर्थ है आपका, वो भी आया है चैप्टर नंबर 1 से आया है, HCF LCM। इस तरह से आप देख सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 में आप देखिए यहाँ पे आपका 9 नंबर में AP से क्वेश्चन आया हुआ है, 10 में भी AP से आया हुआ है। तो इस तरह से आप बारी बारी से देख सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो इन सब का सॉल्यूशन भी मैं आपको बना के दूंगी, ठीक है, कैसे इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, ये आपका चैप्टर 9 से आया हुआ है। ये सब के लिए, इन सब को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रट करके चले गए, आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप सालों भर अच्छे से स्टडी किए हैं, तो ही आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप याद करके चले गए और फिर आंसर कर लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। सेक्शन बी में देखिए पहला जो है आपका HCF LCM से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत आसान होता है। उसके बाद है आपका 32 है द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके शून्य लिखा हुआ, शून्यक यानी, ठीक है, जीरोस, शून्यक ज्ञात करना है। थर्ड है आप 33 है आपका चैप्टर 9 से आया है ना। इस तरह से देखिए हम आ जाते हैं अभी, ये शॉर्ट तो क्वेश्चन तो इजी होते हैं। हम आ जाते हैं अभी आपका सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में सबसे पहले जो आया है चैप्टर, वो है आई थिंक चैप्टर नंबर 13 से आया है ना, चैप्टर नंबर 13 से आया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 48 है, जो कि आपका फिर से अगेन चैप्टर 9 से आया है, इससे तो एक क्वेश्चन आता ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका आया है वृत्त, है ना, चैप्टर नंबर 10, उससे आया है, प्रमेय आया है। नेक्स्ट है 50, देखिए यहाँ पे सिद्ध करना आया है ट्रिग्नोमेट्री से। 51 है जो कि आपका आया है अगेन आई थिंक चैप्टर नंबर 6 होगा,
6 से आया होगा, हाँ चैप्टर नंबर 6 आया हुआ है 52। देखिए इस तरह से मैं जो देख पाती हूँ, देखिए ये 52 बहुलक निकालना है, इससे तो एक रहता ही। मैं जितना देख पा रही हूँ जो क्वेश्चन नंबर इस बार 5 जो सेक्शन डी है, थोड़ा सा इस बार टफ मॉडल दिया है, ठीक है। मतलब आपका जो चैप्टर 6 में जितना थ्योरम्स है, पाइथागोरस हो गया आपका, थेल्स का ऑपोजिट जो कन्वर्स है वो सब कुछ भी नहीं दिया है। उसके अलावा आपका जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो भी थोड़ा टफ लग रहा है। तो इस बार आपको थोड़ा लग रहा है मेहनत करना होगा, इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ्स का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात, आप अभी 1 महीना भी नहीं रह गया है अच्छी तरह से, तो आप अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन को कीजिए। और किसी तरह का भी डाउट होगा या फिर कुछ आप हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।